सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जैनियत दशमी का दिन। और आज वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पर कुछ समय पहले चीता दिखाई दिया था। उन जंगलों में जहाँ से कभी किसी साधु संत ने विहार नहीं किया था। पहली बार आचार्य श्री के दो शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, मुनि संतान महाराज से चल रहे हैं। पैर छिल गए हैं बिल्कुल दर्द के मारे और जगह जगह निशान फपोले पड़ गए हैं। लेकिन कुंडलपुर पहुंचना है जहाँ 16 सागर अप्रैल का हर कोई इंतजार है फलान समारोह का। इसी जंगल के पहले आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले ये चित्र हमारे पास आए थे। आपको दिखाई देगा इसके अंदर कि किस तरीके से आते आते चीता आपको इसी रास्ते पर दिख जाएगा। विश्वास नहीं होता है इस जंगल के अंदर ऐसा भयावनवादी, पर पहली बार किसी दिगंबर संतों ने इसके अंदर प्रवेश किया। कारण भी था प्रवेश करने का। 10-12 किलोमीटर का विहार इसे छोटा हो रहा था, यानी एक रात्रि का विश्राम बच रहा था और जल्दी से अपनी कुंडलपुर की ओर पहुंचना था। यह दृश्य देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको चीता? जी हाँ, यह उसी तवा नगर जंगल के चित्र हैं जहाँ पर डैम भी है। नेशनल हाईवे से धन्यवाद तिराहे से इस ओर मुड़ गए थे जब इसी जंगल के अब चीते के दृश्य कर रहे हैं। और अब इसी में पहली बार दिगंबर संत पहुंचे थे। इटारसी से सभी संत नर्मदापुरम जो पुराना में होशंगाबाद उसी के द्वारा जाते हैं विहार के लिए आगे। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने रास्ते को 10-12 किलोमीटर छोटा करने के लिए उन्होंने तवा नगर को चुना। जंगल को इटारसी से लगभग 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहते हैं नेशनल हाईवे से धन्यवाद तिराहे से उस डैम के पास के दरवाजे 39 डिग्री तापमान से गुजरते गुजरते इस शीतलता के अंदर जहाँ पर बताया ना आपको कुछ समय पहले चीता तक देखा था। केवल वह 12-13 किलोमीटर का विहार छोटा हो जाए इसलिए दो दिगंबर संतों ने इस रास्ते को चुन लिया था। मुनि श्री दुर्लभ सागर जी और मुनि श्री संतान सागर जी, दो खास शिष्य गुरुवर आचार्य श्री के। बस कुंडलपुर के लक्ष्य है लखनऊ भेजना है। पर हाँ, एक तरीका और था कि इस रास्ते नहीं जाऊं तो फिर नाव से जाना पड़ता। आचार्य श्री एक बार नाव से गए थे ना, याद है? वह दृश्य दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं दृश्य आप? मुनि श्री संतान सागर जी से वही श्रावकों ने कहा कि जलाशय में नाव से चले जाएं, यही रहेगा। उन्होंने कहा मुनि श्री का विहार नाव से होना एक अपवाद बन सकता है। वैसे 2018 में 40 मुनियों के साथ जब मुंगावली जाती ना बेतवा नदी को, आचार्य श्री ने इसी तरह पार किया था। बाद में प्रायश्री थे और जो चलाने जो वहाँ का उसका वो था नाव का मालिक, उसने उसके बाद मांसाहार को छोड़ के वो मांस मछली का त्याग कर दिया था। बेतवा नदी पार करते हुए जो दृश्य आप देख रहे हैं, पर संतान ने कह दिया नहीं, हम पैदल विहार ही करेंगे, अपवाद का कारण नहीं बनेंगे। तो वो रणजीत थे ना, 14 करोड़ का उन्होंने अपना मछली का व्यापार छोड़ दिया था आचार्य श्री। अब मुनि नहीं कहते अगर हमारे पास ये पैदल मार्ग का विकल्प नहीं होता तो हम उस बात को सोचते, पर इस जंगल से कैसे घना विहार करते करते पहुंचना है कुंडलपुर। ये दृश्य थे। पर कुंडलपुर के बारे में कुछ ताज़ा जानकारी सुनते हैं जरा। अब कुंडलपुर के नज़ारे देखिए, हम आपको पूरा बताते हैं जहाँ पर अब इस समय लगभग 100 संत पहुँच चुके हैं और आज कल परसों में 170 संत और पहुंचने वाले हैं। और शेष का उम्मीद है कि 8, 9, 10 के आसपास सभी संत कुंडलपुर लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसी संभावनाएं हैं जिस तरीके से उनके विहार की दिशा चल रही है। सबसे पहले बताएं इस समय कुंडलपुर में कौन कौन पहुंच चुके हैं। मुनिषी प्रमाण सागर जी, मुनिषी निर्णय सागर जी, न्यापक श्री प्रसाद सागर जी, मुनिषी अभय सागर जी, मुनिषी प्रयोग सागर जी, मुनिषी प्रबोध सागर जी, मुनिषी प्रणम्य सागर जी, मुनिषी प्रभात सागर जी, मुनिषी अजीत सागर जी, मुनिषी संभव सागर जी, मुनिषी विशद सागर जी, मुनिषी विचार सागर जी, मुनिषी सौम्य सागर जी, मुनिषी विनम्र सागर जी, मुनिषी निर्दोष सागर जी और कुछ आर्य संघ। लगभग वहाँ पर 88 पिच्छियाँ पहुँच चुकी थी कल तक और आज सुबह भी कुछ की संभावनाएं बनी हुई हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं न्यापक श्रमण समय सागर जी की, जिनकी संभावना है कि वह 9 अप्रैल को कुंडलपुर प्रवेश करेंगे। आज अभाना में हैं। चंद्रगिरी तीर से 2 मार्च को चलते हुए कुंडलपुर की ओर बढ़ते आ रहे हैं। न्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, न्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज रैपुरा से क्रॉस करते और उम्मीद है कल या परसों में कुंडलपुर में उनका प्रवेश होगा।
नियापक श्रवण नियम सागर जी, उनके साथ है मुनिषी पवित्र सागर जी, बहोरी बंद में है और उम्मीद है परसों या तरसों कुंडलपुर में इनका प्रवेश होगा। नियापक श्रवण सुधा सागर जी, उम्मीद है आज कुंडलपुर प्रवेश कर सकते हैं। मुनिषी विनीत सागर जी, आज या कल में अब आना और फिर वही 9 तारीख को जब समय सागर प्रवेश करेंगे तभी उनका भी प्रवेश होने की संभावना है। नियापक श्रवण वीर सागर जी, टोल नाका महाराजपुर को क्रॉस करके बीना बहारा में प्रवेश हो चुका है और उम्मीद है कि 9 को ही इनका भी प्रवेश कुंडलपुर में होगा। मुनिषी पदम सागर जी जो पथरिया में थे, मुनिषी अक्षय सागर जी जिनका प्रवेश बरेली हो चुका है, उन्हें भी उम्मीद है कि 9 के आसपास शायद प्रवेश कर पाएं। मुनिषी निर्वेक सागर जी कटनी पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि 8 तारीख को इनका कुंडलपुर में प्रवेश होगा। मुनिषी विमल सागर जी विदिशा बाईपास हो गया है और अब 7-8 तारीख में ही सागर के बाद प्रवेश करेंगे कुंडलपुर में। मुनिषी सुब्रत सागर जी गढ़ाकोटा में है, वह पहुंचते हैं कुंडलपुर की ओर। मुनिषी अवचल सागर जी बड़ा गांव होकर हीरापुर पहुंच रहे हैं। मुनिषी दुर्लभ सागर जी, मुनिषी संतान सागर जी, अभी बताया आपको कि अब यह तवा जंगल से पार करते करते अब यह उम्मीद है कि 12 तक कुंडलपुर पहुंच पाएंगे। मुनिषी आगम सागर जी, मुनिषी पुनीत सागर जी, मुनिषी धर्म सागर जी, बाब सागर जी, ये हिंडोरिया से पहुंच बढ़ गए हैं और उम्मीद है आज इनका कुंडलपुर में प्रवेश होगा। मुनिषी शैल सागर जी, मुनिषी अचल सागर जी अनंतपुरा छिरारी से होकर पहुंच गए, क्रॉस कर चुके हैं और अब यह संभवतः इस रविवार 7 अप्रैल को कुंडलपुर में प्रवेश करेंगे। मुनिषी आशो से शहडोल में है। आरिका गुरुमती जी, आरिका दृढ़मती जी है, आरिका सनंतमती जी धमो में है, आरिका पूर्णमती जी हिंडोरिया के पास क्रॉस कर चुके हैं और उम्मीद है आज शायद कुंडलपुर प्रवेश कर रही हैं। आरिका मृदुमती माता जी, आरिका अंकमती माता जी धमो में हैं। इस तरीके से सभी संघ उम्मीद है कि 9-10 के आसपास लगभग 300 पिच्छियाँ कुंडलपुर में विराजमान हो जाएंगी। अन्य संघों के भी साधु आने की पूरी संभावना है और उम्मीद है कि 1 लाख श्रावक पहुंचेंगे उस 16 तारीख को चिर स्मरणीय पदारोहण समारोह को बनाने के लिए। कल जगह जगह से आदिनाथ स्वामी के जन्म तप कल्याण की बहुत सूचनाएं मिली हमें। हम उसे पार्ट 16 के दिखा रहे हैं जहां पर आचार्य श्री वर्धमान सागर ये सानिध्य हुआ और इसलिए खास बता रहे हैं कि लगभग समझ लिए दिगंबर संतों में पहले चतुर्मास की घोषणा आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने इतनी जल्दी पहले ही कर दी है। 1990 में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी को इसी पार्ट 16 में आचार्य पद मिला था और कहते हैं उसके 35 साल बाद उनका, और ध्यान रखिए दिगंबर संतों में पहली घोषणा के अनुसार 2024 का उनका चतुर्मास इसी पार 16 की धरती पर ही होगा। इसका मतलब अब दिगंबर संतों के महावीर जनगणना का रहा है, शुद्ध पंचमी आती है, अब उसके साथ अब चतुर्मास की घोषणाएं शुरू हो गई हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी बहुत सालों में पहली बार उन्होंने दिन पहले घोषणा की है पार 16 के लिए। तैयारी जोरदार से कीजिए। फिर मिलेंगे आपके पास आज शाम को, बात करेंगे क्या कसूर होता है उन लोगों का जो मंदिर में पूजा करके आते हैं, भक्ति करते हैं और फिर आते हुए इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। बहुत दर्दनाक दुर्घटना कैसे हुई आज शाम को करेंगे आपसे चर्चा। सादर जय जय।